माफ हुआ, कर्जा माफ हुआ, किसी का माफ नहीं हुआ, सदन कोई माफ सुनो, नहीं हुआ। हम भी किसान न्याय का माफ नहीं हुआ। न्याय का सदन नहीं, में कोई माफ आपके नहीं हुआ। फिर बोलेंगे 1 2 3 4 5, वो बोलेंगे पूरा देश जो है भंटा ठार। अरे भाजपा आपकी पार्टी ये बता रहे हैं वॉशिंग मशीन है, डालते हो और निकालते हो। वो अच्छा है ना, उसमें सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डाला है, धो धो के निचोड़ के सुखा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पहले ये लोग किए थे, इनकी सफाई हो रही है भैया। किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा की थी राहुल गांधी ने कैसे? कि 8-10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4। हाँ, और उनकी जो कांग्रेस की सरकार जब बनी कमलनाथ, उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। हम भी किसान हैं, हमारा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पीछे झंडों की दुकान है, एक तरफ कमल का फूल यहां पर नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा अब की बार मजबूत होगा या फिर मध्य प्रदेश की जनता कमल खिलाने के लिए तैयार है? सीधा जनता से बात करेंगे। मेरे इधर कुछ लोग खड़े हैं, मैं सीधा इनके पास चलता हूं। कुछ लोग बैठे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कांग्रेस के पंजे की मजबूती अब की बार नजर आएगी या फिर कमल का फूल जो है वो महकता हुआ नजर आएगा। सीधा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे देखते हैं। सर, क्या नजर आ रहा है अब की बार जो झंडे लग रहे हैं, कांग्रेस या फिर भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस क्या किया कांग्रेस ने 70 साल में जो किया है, उसको जो बेच रहे हैं, उसको जो अपन खड़े हैं रोड पे, जो सारी कांग्रेस की, यूनिवर्सिटी कांग्रेस की, बड़े बड़े हॉस्पिटल कांग्रेस के, और उसको बेचने की काम शुरू कर दिया। इस बेचने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया। बीजेपी ने बेच दिया? हाँ, बेचने शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि 70 साल में। तो अब जब हम कांग्रेस ने किया तो इसी को तो बेच रहे हैं ये लोग। अच्छा, हैं? अब तुमने क्या किया? हाँ। भाई तुमने क्या किया? खरीदने का काम किया। एमएलए खरीद रहे, पार्षद खरीद रहे, एमएलए बिक गए, पार्षद बिक गए, बिक रहे, खरीद रहे, बिक रहे। अच्छा, हाँ भाई, तो बोली लगाओ तो एक अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक वोट से सरकार गिरी, उनने को नहीं खरीदा, समझौता नहीं किया, सम्मान से समझौता नहीं किया उन्होंने। आज मोदी जी हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं देश को। महाराष्ट्र में देख कितने बढ़िया भ्रष्ट लोग हैं, इतने वॉशिंग मशीन में डाल के काट दिया उन्होंने। वॉशिंग मशीन में? हाँ, वॉशिंग मशीन में महाराष्ट्र के लोगों ने काट के दे दिया और सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में वॉशिंग मशीन डाल में काट दे उन लोगों को। मोदी जी देश के लीडर हैं। ये देश के लीडर थे। इंदिरा जी जिनने 2 भाग कर दिए पाकिस्तान के। मोदी जी ने पाकिस्तान को झुका दिया। ये चाय सिलेंडर होकर गए, खीर खाने गए उनके कौन सा प्रधानमंत्री उसके यहाँ सिंघनी थी इंदिरा जी, 2 फाड़ कर दिए। मोदी जी शेर हैं बोल रहे हैं ये लोग। शेर होते तो क्यों खरीद फरोख्त करते? हाँ। शेर होते तो खरीद फरोख्त नहीं करते। ये जो लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देते। महंगाई चरम पे है, उसको कम करते। डीजल पेट्रोल और आपके गैस सिलेंडर के क्या भाव हैं, उसको कम करते। तब क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने तो देश बेच दिया पूरा का पूरा। क्या कांग्रेस ने इस देश का सत्यानाश किया है? कांग्रेस के टाइम पे पूरे 70 साल देश में राज किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के जितने नेता हैं, उनके घरों की जांच करवा दो, उन लोगों की जांच करवा दो, उनके यहाँ कितने लोगों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मिलेगी। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब भ्रष्ट हैं, पूरे कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। और उन्होंने देश में कोई विकास नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अरे कह रहे कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। सारे नेता भ्रष्ट। ये डंपर कांड हुआ था, दिलीप बिल्डकॉन क्या थे, ये किसका पैसा है? दिलीप बिल्डकॉन पे किसका पैसा है? स्पेक्ट्रम में किसका पैसा था? 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, जेल गए थे, कांग्रेस की सरकार थी, ये भी तो बता दीजिए। कौन? मेरी सरकार में घोटाला किया हो वो जेल गया होगा। इनकी सरकार में घोटाला करते हैं, वो वॉशिंग मशीन में काट के बाहर कर दिया जाता है, साफ निकलते हैं। चाहे येदुरप्पा हो, पटवारी भर्ती घोटाला आपने सुना होगा। लड़के अपन बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, और खून पसीना का पैसा लगाता है कि हमारा लड़का जो है पढ़ के सफाई बने। हमारी भाजपा तो वॉशिंग मशीन में डाल देती है साफ। इनकी सरकार में बेफोर्स घोटाला हुआ। कम से कम 100 घोटाले हुए हों कांग्रेस सरकार में, 100 घोटाले। और आज भी इनका राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो हैंडल कौन सा केस है, उसमें अभी भी फंसे हुए हैं जेल में।
अभी भी मतलब केस के हाँ हिडाल्ट में वो के अभी भी जमानत पे हैं। इनके ऊपर सारे कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। ये किस आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस आ रही है, जोड़ो तोड़ो पे आ रही है। ये भाई साहब अपना अपना लुकआउट है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बोल सकते हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बोल सकते हैं कांग्रेस आ रही है। लेकिन हमें तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही कांग्रेस। जब वो एक अपने भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संतुष्ट नहीं कर सके, उन्हें पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, तो ऐसा क्या बात हुआ था कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने अब जीतेगी कांग्रेस, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाएंगे कांग्रेस में वापस? किस आधार पे? किसने बोला? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला है कि मैं जा रहा हूँ कांग्रेस में? बोला है कि अभी तक? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। ये तो राजनीति चमकाने के आसार हैं, उनको बोलने का वो ही नहीं है कि वो क्यों जाएंगे। अगर वो जाते तो 20-20 MLA। अरे भाजपा आपकी पार्टी है, बता रहे हैं वॉशिंग मशीन है, डालते हो और निकालते हो। तो अच्छा है ना, उसमें सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डाला है, धो धो के निचोड़ के सुखा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पहले ये लोग किए थे, इनकी सफाई हो रही है भैया। लोग ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किए थे सफाई हो रही है आपकी पार्टी के नेताओं की। नहीं, मेरे नेताओं की सफाई हो रही है। हमारे यहाँ जो भ्रष्ट थे वो उनके यहाँ जा रहे, वॉशिंग मशीन में निकल गए। जो भ्रष्ट लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता है। जो कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता है वो किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है। और सच्चा उदाहरण है, कांग्रेस कभी नहीं आ सकती, कांग्रेस कभी नहीं आ सकती। कांग्रेस की सरकार अभी रही 15 महीने। कमलनाथ वो पूरी सरकार भ्रष्ट थी, पूरे सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। ट्रांसफर उद्योग चला है, पूरा लाखों करोड़ रुपए का उद्योग चला है। और इसीलिए सारे कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के आज बीजेपी में आए और बीजेपी की सरकार बनी। क्यों बनी? ये नौबत क्यों? वॉशिंग मशीन है तुम्हारी बीजेपी, कांग्रेस वाले को बुलाती है, धोती है। तो कांग्रेस के जितने नेता हैं वो भ्रष्ट हैं, इसलिए वो बस सब आ रहे हैं यहाँ छोड़ के यहाँ बीजेपी में। पूरे सब भ्रष्ट हैं, पैसे अकेले खा रहा है, कमलनाथ अकेला खा रहा है, इनको विधायकों को कुछ देता नहीं था। विधायकों कह रहे हैं भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया मुख्यमंत्री शिवराज ने। भ्रष्टाचार का प्रदेश तो कमलनाथ का था, जिनको उनके विधायकों ने छोड़ के आज बीजेपी की सरकार बनाई। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? पटवारी का घोटाला क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ? व्यापम घोटाला कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ? डंपर घोटाला का कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ? जवाब दो इनको, घोटाले कर रही है आपकी पार्टी। सही बात है। वो जो कह रहे हैं घोटाले में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। जो आदमी जैसा नजरिया से देखता है, घोटालेबाज सरकार रही है, 15 महीने गवर्नमेंट चली है, वल्लभ भवन को हर व्यक्ति ने देखा है, उनके विधायकों को भी हर व्यक्ति ने देखा है। विधायक सुबह 4 बजे तो कमलनाथ जी को फ़ोन कर देते थे कि भाई हमें 5 लाख दे दो ना, भाजपा में जा रहे हैं। इस तरीके से तो गवर्नमेंट चलाई है। अब जो विधायक पैसे से रुक रहा है कमलनाथ जी के यहाँ, प्रति महीने 4-5 लाख विधायक लेते थे कमलनाथ जी के द्वारा कि भाई डटे रहो, हमें सरकार चलाने दो। सरकार किसी ने तोड़ी नहीं है, भाजपा ने सरकार को तोड़ा नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने पुत्र मोह के कारण 15 महीने की गवर्नमेंट को ध्वस्त मिला दिया कि अपना जयवर्धन CM साहब बने। अरे दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, CM रहे हैं भाई। तो क्या दिक्कत है भाई? सबसे बड़ी चीज है अपने डिसिप्लिन को देखो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या नहीं किया? जो लाडली बहनें बनाई, सम्मान दिया, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, शादियों के लिए पैसा दिया। कौन सी योजना धरातल पर नहीं आई? क्या योजना लागू करने के बाद हितग्राही को भुगतान नहीं हुआ? आज तो DBT है, बीच में कोई दलाली है ही नहीं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है। हितग्राही बोल रहे हैं ऐसी योजना चला दी है, डायरेक्ट बैंक में पैसा जाएगा, कोई बीच में नहीं खाएगा। 18 साल में जो कहाँ चले गए थे? 18 साल में सिलेंडर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तब 400-450 का सिलेंडर आता था। अब सिलेंडर कितने का है? 1200 का। अब भी महंगा सिलेंडर बेच रहे हो आप। मान रहे हैं ना? 1200 का सिलेंडर हो गया, कोई बुराई की बात थोड़ी है। देश के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा तो 1500 में भी सिलेंडर खरीदेंगे। इतना महंगा खरीदो? क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? अपनी जमीन की कीमत नहीं देख रहे? जो जमीन 1 बीघा की कीमत 1 लाख रुपए होती थी, आज मार्केट में वही जमीन 1 करोड़ की हो गई। ये बात कभी बोली? वो महंगाई नहीं है क्या? जो अपन जमीन की कीमत तो तुम्हारी बढ़ी ना। ये बताओ आप। हाँ भैया, जो 4 लाख रुपए बीघा हुआ करता था, भाई साहब बता रहे 1 करोड़ रुपए बीघा हो गया। बिल्कुल बढ़ी है, जमीन की कीमत हमारी बढ़ी हुई है। लेकिन जमीन की कीमत अब अपने बाप की संपत्ति को बेच करके वही जमीन को खा ले क्या?
इतनी महंगाई पे वो जमीन बढ़ा दी है, हम मान गए। उस जमीन बाप की संपत्ति को बेच के खा जाएं, जैसे जो अपने जी बोलिए जी जी। अपने मानता हूं कि आप अपनी जमीन मत बेचिए, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, आइए। आप अपनी जमीन को कतई मत बेचिए। आप 1 बीघा जमीन है, घर में 18 भाई हैं, 36,000 रुपए ये बंद किस्त में माननीय नरेंद्र मोदी जी ट्रांसफर देते हैं, डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर। 18 दूनी 36, 36,000, 2,000, 18 भाई बहन है, 18 भाई घर में 36,000 का पैसा 36,000 बिना दलाली के इनको मिलता है। इसकी नहीं बोलेंगे भाई, है इसकी नहीं बोलेंगे। ये किसकी देन है? बीच में 4,000 प्रधानमंत्री योजना मिल तो रही है भैया। मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। हमारे यहाँ बीच में बिल्कुल मिल रही है, प्रधानमंत्री योजना मिल रही है। मिल रही है, 2000 आ रहे हैं, मैं बता खाते में आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं। अच्छा बताओ, 50 भी कह रहे 2000। 1 मिनट आ रहा है, 2 मिनट। 50% देते हैं, 50% को बाद में देते हैं, सो दोनों 3 महीने तक किसको देते थे? पूछे थे, किसान को दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। जो 50% है तो उन्हें 50 का डाल दिया। उसने दी थी कभी? कह दिया तुम्हारा कागज लगना है, तो 4 महीना उसको घुमाया कागज लगाने में, और फिर 4 महीना फिर उसका काट दिया। 4 महीने कितने को दिया? 10% को दे रहे हैं केवल, वो चला रहे हैं सम्मान निधि, उसको 10% लोगों को मिल पा रही है, 10 और 90% को हटा देते हैं। किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा की थी राहुल गांधी ने कि 8-10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। 1 2 3 4। हाँ, और उनकी जो कांग्रेस की सरकार जब बनी कमलनाथ, उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया। हम भी किसान हैं, हमारा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, और पूरे 1.5 साल में कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आज सारे किसान ओवरड्यू हो गए, और शिवराज सिंह ने उनका ब्याज माफ किया है, और ब्याज अगर किसान जमा करता है तो वो उनको लोन हो रहा है। इन्होंने राहुल गांधी आए थे, ऐसे बोल रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा। हुआ कर्जा माफ हुआ, किसी का माफ नहीं हुआ, सदन कोई माफ सुनो, नहीं हुआ। हम भी किसान न्याय का सदन में आपके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया, हुआ या नहीं हुआ? ये कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ। तुम झूठ तो वो झूठ में कभी नहीं फंसता। झूठ तो भाई बोल रहे हैं कांग्रेस सदन में बोला। राहुल गांधी आएंगे आपके बीच में, प्रियंका गांधी आएंगी, वोट मांगेंगी, फिर बोलेंगी 1 2 3 4 5, वो बोलेंगे पूरा देश जो है भंटा ठार। ये कांग्रेस साफ कर देगी पूरी। कमल पटेल से सही पूछिए, कमल पटेल कृषि मंत्री को पूछिए कि आपका कर्ज माफ हुआ या नहीं। उसका का तो नहीं हुआ, ये तो किसान है। हाँ, व्यक्तिगत नहीं हुआ ये। व्यक्तिगत हम किसान हैं, किसान है। हमारा कोई कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ की सरकार ने, राहुल गांधी ने कोई कर्जा। देख लो, अब की बार राहुल गांधी आएंगे, ये कांग्रेस वाले भैया खड़े, अंकल जी भी खड़े, अब की बार राहुल पे तो विश्वास कर लो, क्यों नहीं कर सकते? ये राहुल गांधी फिर आएगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर जनता से वोट मांगेगा, जनता को बेवकूफ बनाएगा। आज से सच बोलेंगे, वो इंडिया गठबंधन में है, पहले शिवराज को हराएंगे, फिर मोदी को हराएंगे। पहली बात भाई साहब, इंडिया गठबंधन है क्या? इंडिया गठबंधन क्या होता है? अरे भारत में रह रहे हो, भारत की बात करो भाई। इंडिया कहाँ से आया? क्या है इंडिया? क्या होता है इंडिया का मतलब? क्या इंडिया मीनिंग माने भारत है? मेक इन इंडिया चलाया आपने। क्या होता है? भारत योजना का नाम है, भारत मेक इन भारत, मेक इन भारत। इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी बात तो ये है, माननीय मेरे भाइयों से निवेदन ये है कि कम से कम एक बात ये तो ध्यान रखो, इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनमें अगर एक आदमी ईमानदार है और 100 आदमी चिल्लाने वाले हैं तो 100 आदमी बेईमान है, एक आदमी ईमानदार रहेगा। यही नहीं ईमानदार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिसके विपक्ष में जे इंडिया गठबंधन चोर मौसेरे भाई इकट्ठा हो रहे हैं कि इनको हटाया जाए। ऐसा क्या है भाई? सारे नेता इकट्ठे हैं, एक से एक ईमानदार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल। इसलिए भाई मेरे कि एक चाय वाला व्यक्ति आज भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, इसलिए वो चांदी चौने की चम्मचों से प्रधानमंत्री नहीं बना। इनके तो माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी यह बात कहते थे कि मैं 100 रुपए विकास के लिए भेजता हूं, जिसमें से तो 10 पैसा मिलता है। ये उनके वर्ड थे, ये उनके वर्ड थे। इनके प्रधानमंत्री कह रहे, प्रधानमंत्री कहते थे तो 100 के 100 खा जात भैया, ये तो 100 के 100 खाया। सुनो, ये देश रखा रहे, पत्नी नहीं रखा पाए, ये देश रखा नहीं तो रख नहीं पाए। देश रखा रहे। देखो,
नरेंद्र मोदी आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे आप अपन तो भारत में रह रहे हैं, पूरा विश्व हर देश में आज नरेंद्र मोदी का डंका पिट रहा है। G20 हुआ है अभी भारत में, पूरे देश ने जो नरेंद्र मोदी जी भारत ने जो प्रस्ताव रखा उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। पूरे देश पूरे वर्ल्ड में आज लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आएंगे, शिवराज सिंह आ रहे हैं, शिवराज सिंह आएंगे। इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि मोदी भी गए और शिवराज भी गए। इंडिया गठबंधन जो है चोरों का गठबंधन है, चोरों का नहीं है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। ये नहीं है। ममता दीदी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सारे चोर हैं और सारे चोरों को ये लग रहा है कि हमें जेल में जाना है, सब इकट्ठे हो जाओ, सामूहिक देश को लूटो। तो इंडिया गठबंधन बना लिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पूरे चोर इकट्ठे हो गए। और भाई मैं चोर हूँ, मैं मानता हूँ, आपको इतिहास में होगा चोर है। कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस चोर है, उसने चोरी की है। भाई ने स्वीकार किया, भाई ने स्वीकार किया, जैसे चोरी करके पार्टी ने स्वीकार किया, पार्टी ने स्वीकार किया। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि कांग्रेस चोर है, लेकिन भाग के गया नीरव मोदी, वो लेके गया, वो ले गया, मतलब मोदी भाग गए। नीरव मोदी इनके जमाने में इनने लोन दिया था, इनने पैसे दिए थे। नीरव मोदी को मैंने दे दिए और विदेश में भेज दिया। कांग्रेस की चोरी करके कांग्रेस ले गई, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बताइए कौन गया? इन्होंने लोन दिया, कांग्रेस की सरकार लोन दिया। मैं चोर पे बात कर रहा हूँ, चोर कांग्रेस की सरकार में कौन विदेश में भागा? एक थोड़ी सी 9 वर्ष के अंदर कितने भाग गए विदेश पैसा लेकर? चोर कौन हुआ? लोग बोले विदेश भागा, कौन है? पूरे चोर हैं ये कांग्रेसी। राहुल गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, लालू यादव चोर, मुलायम सिंह यादव चोर, शरद पवार चोर, ममता बनर्जी चोर, सब चोर, सब गठबंधन है ये। हाँ, तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। उनको लगने लगा कि अब हमें जेल में जाना है, तो सब इकट्ठे हो जाओ, बचो ताकि हम बचे। चोरों का गठबंधन है। ये बहस तगड़ी हो चुकी है, लेकिन देखना ये होगा कि एक तरफ कांग्रेस वाले हैं और दूसरी तरफ भाजपा वाले हैं, लेकिन अब की बार जनता किसके साथ है? 24 में क्या मोदी बैठेंगे प्रधानमंत्री कुर्सी पर और क्या शिवराज सिंह चौहान यहां से बन पाएंगे सीएम? आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा भोपाल से।